छोटा संकट, बड़ा संकट। जिंदगी संकटों का सिलसिला है। छोटे मोटे संकट अक्सर आते रहते हैं। संकटों को मात देना जीने की शर्त होती है। इन संकटों पर बारीकी से गौर करें तो कुछ मौलिक तथ्य सामने आते हैं। सबसे अहम तथ्य यह है कि हम बड़े संकट के सामने छोटे संकट को भूल जाते हैं। मेरे बचपन का प्रसंग मुझे याद है। मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ किसी किसान के खेत में बेर लाने गया था। हम सब ने थोड़े बेर खाए और फिर घर ले जाने के लिए और बटोरने लगे। उसी दरमियान उस खेत का मालिक, जो कि बहुत गुस्सैल किस्म का इंसान था, हमें दूर से दिखाई दिया। हम में से एक दोस्त पेड़ पर चढ़कर बेर तोड़ रहा था। हमने जब उसे किसान के आने की बात बताई तो उसने घबराकर आनन फानन में वहीं नीचे कूद गया। उसके घुटने में चोट आई, खून बहने लगा, फिर भी वह बिना रुके हमारे साथ भाग रहा था। किसान गाली गलौज करता हुआ हमारा पीछा कर रहा था। हम जान हथेली पर लेकर भाग रहे थे। एक जगह पत्थर पर ठोकर खाकर मैं गिर गया, फिर भी मैं रुका नहीं, लंगड़ाता हुआ दौड़ रहा था। उसी रास्ते में हमें दौड़ता देखकर कुछ कुत्ते हमारे पीछे पड़े, मगर हमने उसकी परवाह नहीं की और दौड़ते रहे। किसान वापस गया तब हम रुक गए। हम सब जोर जोर से हाँफ रहे थे, मगर इस बात से राहत महसूस कर रहे थे कि किसान की आफत से बचे। जिंदगी भर यही तो होता है। हम छोटे संकटों को तब स्वीकार करते हैं जब हमारे सामने बड़ा संकट खड़ा हो। घर में किसी गलती पर माँ जब तमाचा लगाती है और कहती है, ज्यादा शोर मचाएगा तो तेरे पापा को बता दूंगी, बालक चुपचाप आंसू पोंछ लेता है। बड़े संकटों का डर ही इंसान को छोटे संकट सहने की शक्ति देता है। हमें बड़ी बीमारी के सामने छोटी बीमारियां तुच्छ लगती है। अगर बड़ी बीमारियां ना होती तो हम छोटी बीमारियों से परेशान हो जाते। फिर तो सर्दी, खांसी, जुकाम, कैंसर वगैरह की श्रेणी में आ जाती। बड़े बड़े ऑपरेशन ना होते तो मामूली काट छांट को बड़े श्रेणी में आते। मुझे शोले फिल्म का एक दृश्य याद है जिसमें एक गब्बर बसंती का पीछा करता है और बसंती अपने धन्नो नामक घोड़ी को रफ्तार पकड़ने की बात करती है। टांगे का पहिया टूट जाता है, फिर भी रुकती नहीं है क्योंकि पीछे जो संकट था वह बड़ा था। जिंदगी की सारी भागम भाग बड़े संकटों से बचने की है। बड़े संकट के सामने छोटे संकट की कोई बिसात नहीं। कक्षा में बच्चे मॉनिटर की डांट इसलिए सहते हैं कि मॉनिटर क्लास टीचर को ना बता दे। छोटे संकटों का स्वीकार बड़े संकटों के भय से होता है, वरना हम छोटे संकटों से जूझने की शक्तियां खो देते। जब शेर पीछे पड़े तो कुत्ते का काटना मामूली संकट लगता है। जब जान जाने से बचे तो हाथ पैर का टूटना छोटी बात हो जाती है। जिनकी जिंदगी में बड़े संकट नहीं, वे छोटे संकटों को भी बड़ा मान लेते हैं। नल में देर से पानी आना, बिजली का 5 मिनट के लिए गुल होना बड़े संकट लगने लगते हैं। बरसात में घर में 2 बूंदे टपकें तो संकट लगता है, मगर उसी घर में बाढ़ का पानी घुसे तो बूंदे तो मजाक लगती हैं। किसी देश पर युद्ध जैसा बड़ा संकट आए तो बाकी सभी संकट फीके पड़ जाते हैं। जब घर में सांप निकले तो चींटियों का डर काफूर होता है, मकड़ों का काटना छुटपुट लगता है। संकट तो जिंदगी का हिस्सा है, मगर किस बात को हम संकट मानते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर है। जिंदा रहने की खातिर हम अपने किसी को कटवाने से राजी हो जाते हैं। बड़े संकट छोटे संकटों को निगल जाते हैं। बिना संकट के जिंदगी बेजान हो जाती है। औरों की जिंदगी के संकट से हम सतर्क होकर अपने छोटे छोटे संकटों को भुला देते हैं और उससे लड़ते हैं। संकट ही जीने का सबक है, प्रेरणा है।
संकटों को मात देना, उन्हें सुलझाना, यही जिंदगी है। छोटे संकट से बचना है तो बड़े संकटों पर ध्यान दो। मेरी ये सोच, मेरी ये कहानी आप सबको अगर पसंद आई हो तो मेरा सपोर्ट करिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।